शिवाय नमस्तुभ्यं। साध साधन आदि का विचार और श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। अध्याय 3 और 4 आपको सुनाने जा रहा हूँ विदेश्वर संहिता का। व्यास जी कहते हैं, सूर्य जी का ये वचन सुनकर वे सब महेश से बोले, जब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिवपुराण की कथा सुनाइए। सूर्य जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्त, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सतवस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, उन 3-6 कुलों के महेश परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनमें इस विवाद ने अत्यंत महारूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों परे प्रातत्व पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट जाती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ अंकुर के बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति का ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य निमित्त आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वहीं सालोक आदि से क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार हैं, जिनका साक्षात महेश्वर से ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों के महान साधन कहा गया है। तत्व यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों से सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं को आंखों से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, उसे सर्वेंद्र द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अंततः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन और मनन की सिद्धि प्राप्त करे। क्रमशः मनन प्रत्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सारलोक आदि से कर्म को धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार से लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप और गुण रूप विलास और नामों का युक्त परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है।
वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत को वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु जी को वहां देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उनके जागने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उन्हें चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी को गंभीर वाणी से बोले, मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वो सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे शास्त्रार्थ विषय होंगे। भगवान शंकर के श्रवण, कीर्तन, मनन ये 3 महत्व साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों से संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मद्राचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए। उनकी कृपा, उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी और शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुनि का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्त के साक्षात कारण है। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। अंत ब्रह्मांड, तुम सर्वनाथ तीनों साधनों को ही अनुष्ठान करो। व्यास जी ने बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत मैंने संक्षेप का वर्णन किया। ऋषि बोले, सुत जी, सर्वनाथ 3 साधनों को अपने मुक्त का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्मों के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है? अध्याय 3 और 4 समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।